आराध्य अरिहंत प्रभु के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। जिन शासन देव, जिन शासन माता को नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रदान आचार्य भगवान के चरणों में अनंत अनंत आस्था के साथ वंदन। आत्मप्रिय मयवृंद, आत्मार्थी साधक साधिकाओं, हम सभी 10वें कालिक सूत्र में विनय समाधि अध्ययन का वर्णन कर रहे हैं कि समाधि प्राप्त करने के लिए एक आत्मार्थी साधक के लिए 4 प्रकार के विशेष रूप से, जिसका विस्तार से हमने चर्चा की। संक्षेप में रिवाइज करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, उसका फल क्या मिलता है। पहला है विनय समाधि। विनय धर्म का मूल है। जो साधक जीवन में विनय में रहता है, चाहे कितना ही ज्ञानी हो जाए, केवल ज्ञान तक भी आ जाए, फिर भी विनय नहीं छूटता है, वो साधक ही आगे आत्मार्थ के मार्ग में आगे बढ़ के सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ सकता है। दूसरा है समाधि में सहायक है विनय। विनय के बाद है श्रुत। श्रुत समाधि, उसको ज्ञान होना चाहिए, श्रुत ज्ञान। अभी वर्तमान में केवल ज्ञान होगा तब होगा, तो अभी हमको वहां तक पहुंचने में, चित्त को समाधि में रखने के लिए सहयोगी साधन कौन है? तो जिनवाणी है, आगम है, भगवान की द्वारा आई हुई वाणी है, जिसका आलंबन लेकर के, चिंतन करके, मनन करके हम मिथ्यात्व से सम्यक में आते हैं, आत्मा में स्थित होने का पराक्रम करते हैं और हम सिद्धशिला की ओर आगे बढ़ने में सहयोगी हमें बनती है। तो वो श्रुत समाधि, श्रुत ज्ञान का पठन पाठन चिंतन मनन निधिध्यासन करते हुए, उसमें बताए हुए मार्ग का आचरण करके हम समाधि को प्राप्त करते हैं। और तीसरा है तप समाधि। जब हमने श्रुत ज्ञान के द्वारा आश्रम के मार्ग को जान लिया, संवर के मार्ग को जान लिया, निर्जरा के मार्ग को, जीव और अजीव का भेद जान लिया, तत्वबोध जान लिया, तो उसके बाद क्या करना है? विभिन्न प्रकार के तप के माध्यम में आश्रव को रोका, संवर में आ गए, तो तप के द्वारा कर्म को क्षय करना है। कर्म क्षय करने का, अनंत काल के इकट्ठे किए हुए कर्म को क्षय करने के लिए तप का मार्ग बताया। एक बाह्य तप है और आंतर तप है। बाह्य तप शरीर को तपाता है, मन को तपाता है। आभ्यंतर तप अपनी आत्मा के ऊपर लगे कार्बन शरीर की शुद्धिकरण तीव्र गति से करता है। तो बाह्य और आभ्यंतर दोनों का संगम आवश्यक है। कोरा बाह्य तब करो और मन को कहीं यात्रा कराते रहो, मन को कहीं घुमाते रहो, मन को परचिंतन में लगाते रहो, मन को पुद्गल में लगाते रहो, मन को भविष्य में, तो वो उतनी निर्जरा नहीं करता जितना कि आभ्यंतर तप के साथ। इसीलिए उपवास और पोषद में अंतर क्या बताया? पोषद का अनेक गुना फल बताया। क्यों बताया? कभी चिंतन किया? उपवास में आपके सारे आश्रम खुले हैं, खाली मुख से आपने अनशन किया है, और पौषद में आपने एक साधु की तरह 24 घंटे रहने का संकल्प किया है। तो बाहर से सब पचकान कर लिए, ब्रह्मचर्य का पचकान है, संवर में रहेंगे, सामायिक में रहेंगे, 24 घंटे धर्म आराधना में रहेंगे। अब मन को कहां लगाएंगे? या तो धर्म ध्यान में लगाएंगे, और आत्मार्थी साधक है तो शुक्ल ध्यान में प्रयोग करेंगे। तो वहां पे महान निर्जरा है। इसलिए साधु की विशेष निर्जरा क्यों बताई? बार बार प्रेरणा क्यों देते कि साधु बनो साधु बनो? क्यों देते हैं? कि महाआश्रम सारे खुले हैं, आप चाह करके भी उन आश्रम को रोक नहीं पा रहे हो। कौन साधक आत्मा है जिसको बोध हो जाता है, वो चाहते हैं कि मैं संसार में फंसूं, लेकिन उसका जो बनाया हुआ चक्रव्यूह है, खुद ही के हाथ से बनाया हुआ चक्रव्यूह है, उस चक्रव्यूह को वो काट नहीं पाता। और साधु ने जो अपना चक्रव्यूह बनाया कि मैं आत्मा में रहूंगा, आत्मा के साथ रहूंगा, आत्मा के लिए मैं पंच महाव्रत ग्रहण कर रहा हूं, इसको तोड़े तो गुरु से लेकर के समाज तक उसको टोकती है। तुम किस लिए निकले और कहां जा रहे हो? निकले थे किस लिए, कर क्या रहे हो? उसकी आत्मा भी कचोटती है, और वो खुद प्रतिगमन करता है। जब विवाह में जाता है, बेहोश हो जाता है कि मैं कहाँ चला गया, क्यों चला गया, क्यों मन के पीछे लग गया, क्यों समाज के पीछे लग गया, क्यों पर चिंतन में लग गया, क्यों मैं सामाजिक कामों में लग गया, जबकि मैं तो आया था 6 काय का आरंभ समारंभ का त्याग करके, 18 पापस्थान का त्याग करके, आत्मा से आत्मा में स्थित होने के लक्ष्य के लिए आया था। तो तप समाधि से पुराने जिरे अनंत जन्मों के कर्म, कितना काम करना है हमको? जन्म यही है हमारे पास, अगले की कोई गारंटी नहीं कौन सा मिलेगा। इसी जन्म में 70% तो हमारा चला गया, जब तक होश संभाला तब तक, जब तक समझ आई तब तक। अब जो बचा हुआ है उसी में हमें अनंत जन्मों का काम करना है।
अनंत जन्मों के जो कर्म शरीर इकट्ठे किए, उन कर्मों को क्षय करने का तरीका जो है, बाहर से तो बाह्य तप, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, कायक्लेश, प्रतिशनलीनता, और आभ्यंतर से प्रायश्चित की अग्नि में अपनी गलतियों को देखते जाओ, स्वीकार करते जाओ, प्रतिक्रमण करते जाओ, आलोचना करते जाओ और विवेक को बढ़ाते जाओ। विनय से मूल का सिंचन करो। आत्मा का मूल का सिंचन किससे होगा? विनय से होगा। विनय जहां नहीं है वहां अहंकार आ जाएगा। अहंकार आ गया तो कषाय में चले गए, कषाय में चले गए तो संसार का चक्र भी फिर वापस खड़ा हो जाएगा। तो विनय के साथ में तब श्रुत समाधि और फिर अंतिम बताई आचार समाधि। यानी अब जो सुना पढ़ा लिखा समझा, अपनी आत्मा को पोषण करने के लिए पंचाचार में रमण करो। ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चैत्राचार, तपाचार, वीर्याचार, पराक्रम करो। इसमें यहाँ बैठने के लिए नहीं, 5 जो परम अंग दिए हैं, चतारी परम अंगानी दुल्हानी जंतुणो मानव सुत्तम श्री शुद्धा संयमी या वीरियम। संयम में पुरुषार्थ करो, पराक्रम करो। एक समय भी हमारा पर चिंतन में, पुद्गल के चिंतन में, भूत भविष्य में, व्यर्थ के चिंतनों में न चला जाए, और कहीं चला गया तो उसी समय हमारे को बोध हो, ओ हो ये समय मेरा पर चिंतन में चला गया, ये समय मेरा पुद्गल में चला गया, ये समय मेरा आर्तरोध्यान में चला गया। क्यों चला गया? मैं किस लिए इसमें चक्र में पड़ा? अपनी आत्मा की साक्षी से अपना प्रतिक्रमण, आलोचना, प्रायश्चित और ध्यान और कायसक आदि तपों के माध्यम से अपनी शुद्धिकरण करता है। तो ऐसा साधक 4 प्रकार की समाधि का उपयोग करते हुए अब अंतिम 2 गाथाओं में इसका फल बताया। व्यूल हियम सुहावहम पुणो, लेकिन यहां से पीछे से, अभिगम चौरो समाहियो सुविशुद्धो सुसमाहि अपो व्यूलहियम सुहावहम पुणो कुवैसो पयखेम मप्पणो विशुद्धो, परम विशुद्ध, सुसमायपो, संयम में अच्छी तरह अपनी को स्थिर रखने वाला, वह साधु चौरो, 4 समाधियों को अभिगम जानकर, अपणो, अपने विपुलम विपुल पूर्ण हियम हितकारी, सुखावहम सुखदायक, पुणो तथा खेमम कल्याणकारी, वयम निर्वाण पद को वही प्राप्त करता है। 4 समाधि का फल क्या बताया है? कि स्वच्छ निर्मल चित्त वाला। अभी हमारा चित्त कितना कलुषित हुआ पड़ा है। कलुषित यानी क्या? विचारों से, संस्कारों से, परचिंतन से, पुद्गल के चिंतन से, भूत भविष्य से जो भरा अंदर। जैसे हम ध्यान में बैठना चाहते हैं, अभी चाहते हैं कि हमारे शुक्र ध्यान की 1 घड़ी लग जाए। बाधक क्या है? बाधक क्या? आपका घर परिवार संसार पुद्गल बाधक नहीं। बाधक कौन बन रहा है? हमारा मन। मन के अंदर जो हमने विचार भर के रखे वो बाधक बन रहे। हमारी बुद्धि जो हमको कभी भूत में ले जाती, कभी भविष्य में ले जाती, कभी संकल्प कराती, कभी विकल्प कराती। अगर इन दोनों को कंट्रोल कर लें और 5 इंद्रियों को अंतर्मुखी बना के गोपन कर लें, 5 इंद्रियों का गोपन, मन वचन काया का गोपन। इसलिए हमारे मूल साधना क्या है? 3 गुप्ती की साधना है। 5 इंद्रियां और मन वचन काया का गोपन कर लो, यानी अपने वश में रख लो। आत्मा में स्थित होने में ये बाधक नहीं बनने चाहिए, ये सहयोगी बनने चाहिए। गलती क्या की? आत्मा तो हो गई गौण। क्या हो गई? आत्मा तो हो गई गौण, और मन वचन काया 5 इंद्रियों के विषय, शरीर की सुख सुविधा के साधन, ये सब हो गए मुख्य। और इन्हीं के चक्रव्यूह में पढ़ करके हम 24 घंटे आर्त ध्यान करते रहते हैं। कभी ये कहीं ले जाते हैं, कभी कहीं ले जाते हैं। तो इन स्वच्छ निर्मल चित्त वाला, और स्वच्छ निर्मल चित्त करने के लिए क्या करना? पहले तो परचिंतन को रोकना, और फिर शुभ आलम्बन लेकर के ज्ञाता दृष्टा भाव से आत्मा की साक्षी से, अपनी ही आत्मा की साक्षी से देखते जाओ, और इसी मन वचन काया पे नजर रखो। मालिक की नजर मैनेजर पर रहती है तो मैनेजर क्या हो जाता है? हमारा मैनेजर कौन है? हमारा मन और हमारी बुद्धि। यही हमको हमारे काम भी आते हैं, यही हमको नचाते भी हैं। अगर इनको खुला छोड़ देते हैं तो ये हमारे ऊपर मालिक बन जाते हैं, और इनको ऊपर हमारी नजर रहती है तो ये एक भी काम ऐसा नहीं कर सकते जो हम ना चाहते हो, है ना।
लेकिन उस पर अगर हमारी नजर रहेगी तो ये चित्त शुद्धि के लिए श्वास का आलम्बन लो, सोहम का आलम्बन लो, आत्मा के द्वारा आत्मा की साक्षी में एकांत और मौन में देख करके इनको दृष्टा भाव से देखते जाओ, देखते जाओ। आपको पता चलेगा कि मैंने भूतकाल में पूर्व में कितना भर के रखा है, कितना कुछ भरा हुआ है, जो अब अपनी गलतियां खुद को हमको दिखेगी और उन गलतियों के सामने हम क्या हो जाएंगे, बाहर धीरे धीरे। अब गलतियां पुरानी नजर आ रही है तो अब नहीं करेंगे, नहीं, नया जो आश्रव है उससे हम बचने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसा कोई कार्य न करे जो आगे भविष्य में हमको अपनी आत्मा में स्थित न होने दे। ये विवेक हमारा श्रुत ज्ञान के माध्यम से भी जागेगा और अपने खुद के अनुभव से भी जागेगा। तो अपने आप को संयम में पूर्णतः स्थिर रखने वाला साधु चारों प्रकार के समाधि भेदों को सम्यक प्रकार जानकर परम हितकारी, परम सुखकारी और परम कल्याणकारी, परम हितकारी, परम सुखकारी और परम कल्याणकारी कौन है? परम हितकारी, परम सुखकारी, परम कल्याणकारी, कौन सा पद है? परम सुखकारी, परम हितकारी, परम कल्याणकारी, कौन सा पद को प्राप्त करना हमको? पद तो दुनिया में बहुत है, हमको कौन सा पद चाहिए? हमको सिद्ध पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए? परम कल्याणकारी, परम हितकारी, परम शुभकारी सिद्ध पद को हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। और इन चार विनय समाधियों के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। इस गाथा में चारों समाधियों के फल का कथन किया है। जो मुनि विनय, श्रुत, तप और आचार नामक चारों समाधियों के स्वरूप को भली भांति जानता है, मन वचन शरीर को पाप पंख से बचाकर, किससे बचाना है? पाप रूपी पंख। आचार्य श्री आत्माराम जी ने पाप को कीचड़ की उपमा दी है ना? पंख यानी कीचड़, कीचड़ में हमको कैसे रहना? कमलवत। तो पाप रूपी पंख से बचाकर विशुद्ध रखता है, मन वचन और शरीर को पाप पंख से बचाकर पूर्ण विशुद्ध रखता है तथा 17 प्रकार के संयम में अपनी आत्मा को सुदृढ़ करता है। 18 प्रकार के पाप हैं तो 17 प्रकार के संयम है। उन 17 प्रकार के संयम में अपनी आत्मा को क्या करता है? सुदृढ़ रखता है। वह अपने उस वास्तविक सिद्ध पद को प्राप्त करता है जिसके लिए हमने यात्रा शुरू की थी कभी, है ना? एक सिद्ध भगवान का परम कल्याणकारी उपकार क्या है? मैंने कल भी बात की थी। सिद्ध भगवान का उपकार क्या है हमारे ऊपर? कि एक जीव निगोद से निकल के सिद्ध पद की यात्रा पे निकले। उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली तो उन्होंने एक जीव के उपकार किया कि तुम भी वहां से बाहर निकलो। अनंत जीवों में कौन बाहर निकलेगा? जिसकी योग्यता तैयार हो गई। आपके सामने प्रश्न होगा, अनंत जीव, उसने किस जीव के ऊपर उपकार किया? कि वहां बैठे रह करके जिसने बाहर निकलने की योग्यता प्राप्त कर ली। क्योंकि उपदेश तो आपको सबको मिल रहा है, यहां में से बाहर कौन निकलेगा? आचार्य भगवान आज से 87 में पहली बार युवाचार्य बन करके आए। वहां पे पूना में, मुंबई में हजारों लोग आपके यहाँ पे प्रवचन मार वैसे आते रहते थे, लेकिन उनमें से निकला कौन? जिसकी योग्यता तैयार थी, उनको वो उपदेश लग गया, उनका ध्यान उसको समझ में आ गया, वो उनके पीछे चल। ऐसे अनंत जीव है निगोद में पड़े हुए। एक सिद्ध भगवान सिद्ध होते हैं, उनके उपकार से वहां से जिसकी तैयारी हो गई है वो जीव क्या करता है? बाहर निकलता है। और जब उसकी तैयारी हो जाए, बाहर निकल गया, बाहर निकालने में एक धक्का लगाने की जरूरत है, बाद में तो वो खुद पराक्रम करता है। कौन? वही जीव। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, ऐसे धक्के धक्के, जैसे पहाड़ से उदाहरण देते हैं शास्त्र का कि हिमालय की चोटी से एक पत्थर लुढ़का ऊपर से, तो लुढ़कते 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 नीचे गंगा में आते आते कैसा हो जाता है? बारीक सा गोला सा बन जाता है। फिर लुढ़कते 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 समुद्र में जाता, तब तक क्या हो जाता है? रेत बन जाता है। और वहां फिर कोई बिल्डिंग बनाने वाला जाता है तो रेता समझ करके वहां से उठा करके किसी बिल्डिंग में ले आता है। और बिल्डिंग में यहाँ आकर के कोई मंदिर में पूजा जाता है, कोई घर में रहा जाता है, कोई कहाँ जाता है। वही पुद्गल है ना? पृथ्वी का जीव वहां से निकला, कैसे कैसे यात्रा करते आया। ऐसे हम अनंत काल से यात्रा करते 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 अपने ही उदय कर्मों से ठोकरे खाते खाते
वहां पे अपना जब जब पराक्रम फूटता है, जैसे आगे बढ़ते हैं पुराना क्षय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, पुराना क्षय करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने यहां तक आने में कितना पराक्रम किया होगा, अनुमान लगाओ, देख कल्पना करके देखो कि एक सिद्ध भगवान सिद्ध बने, हमको नित्य निगोद से उन्होंने बाहर निकालने के लिए। एक आचार्य को आचार्य पद मिलता है तो कोई निगोद से बाहर नहीं निकलता है, एक गणधर मोक्ष जाता है तो कोई बाहर नहीं निकलता है ना। लेकिन एक सिद्ध जाता है तो एक जीव बाहर निकलता है। इतना सिद्ध भगवान का हमारे ऊपर कल्याणकारी उपकार है। और फिर वो जीव यात्रा करते पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, है ना, चौरेंद्री, पंचेंद्री में भी बिना मन वाले, सन्नी असन्नी, फिर तिर्यंच में कितने कुछ खाता है, ठोकरे खाता है, कैसी कैसी अवस्था देख रहे अपन तिर्यंचों की यहाँ पे। और फिर उदय कर्म अधीन धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो मनुष्य बनता है। मनुष्य बनने के बाद भी कितनी कठिनाइयां, कैसा कुल मिल जाए जहाँ पे रोज मच्छी मारी जा रही है, वैसे धंधों में लग जाए, वहां पे धर्म से बचपन से ही वहां पे हिंसा के रास्ते, धर्म के नाम पे ही हिंसा करा रहे। देखो आप कितने जिहाद के नाम पे लोगों को मार रहे हैं, कर रहे हैं, किसके नाम पे करे, धर्म। और इन सब में से गुजरे हम सब, सारे चक्र से हम गुजर के आए हैं। अब हमारा है कि हम इस उत्कृष्ट धर्म में आ गए जहां पर हिंसा नाम की कोई चीज नहीं, जहां पर झूठ चोरी 18 पाप के त्याग की बात बताई जा रही है। और वहां पर हम वैराग्य में आकर के, त्याग और वैराग्य और वीतराग का 3 स्टेप है। हम त्याग करें मिथ्यात्व और मोह का। मिथ्यात्व क्या है कि अपने आपको देह मान के, पुद्गल मान करके, पुद्गलों के मोह में आकर के जो संसार बढ़ा रहे थे उसका तो त्याग करें, और जीव की ओर ध्यान रख करके वैराग्य में आए कि जीव का कोई नहीं, जीव का कुछ नहीं। अब मैंने सारा समय किसको देना है, जीव को देना। और कितना सरल है वितरागता का मार्ग। अगर आप एक मोह कर्म का त्याग कर दो और मिथ्यात्व का त्याग कर दो तो सबसे सरल वितराग मार्ग है और सबसे कठिन संसार है। और मिथ्यात्व और मोह में हमको मोक्ष मार्ग कठिन लग रहा है, क्योंकि शरीर बीच में आ रहा है, मन बीच में आ रहा है, बुद्धि बीच में आ रही है, इंद्रियां बीच में आ रही है, इनको साथा चाहिए। जिस दिन आत्मा के सुख की बात चालू हो जाएगी और आत्मा का सुख का अनुभव होना शुरू आएगा तो वितराग मार्ग में क्या करना है, दुनिया जैसी चल रही चलने दो, आप खाली ज्ञाता दृष्टा रहो। मन में कुछ चले तब भी दृष्टा रहो, काया में कुछ चले तब भी दृष्टा रहो, कोई कर्म निकल के आए तब भी दृष्टा रहो, पड़ोसी साथ में रहने वालों उनको भी कर्म निकले दृष्टा रहो। क्यों दृष्टा रहो? क्योंकि कर्म सिद्धांत, कर तो कोई कुछ सकता नहीं, जिसके जैसे कर्म है वो कर्म भोग रहा है। आप पूरी दुनिया की सूचना सुन लो, जहां जो हो रहा है उसका मूल कारण पे जाओ, कारण क्या है? चाहे वो बाढ़ें आ रही है, चाहे लोग डूब रहे हैं, चाहे कुछ हो रहे हैं, कहीं युद्ध हो रहे हैं, चाहे कहीं कुछ हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है? प्रत्येक जीव का अपना कर्म, चाहे उस क्षेत्र में रहने से हो रहा है, चाहे उसके खुद के कारण है। अब उस कर्म में जब केवली भगवान दखल अंदाजी नहीं कर सकते, अरिहंत भगवान दखल अंदाजी नहीं कर सकते, तो हम क्या करें? हम खाली एक कर सकते हैं, मंगल कामना की, उस जीव को उस कर्म को सहन करने की, स्वभाव में रहने की क्षमता प्राप्त हो। क्या प्रार्थना कर सकते हैं? जिसके ऊपर भी अनंत जीवों में कर्म के उदय आ रहे हैं, उन जीवों को आत्मबोध प्राप्त हो और स्वभाव में रह के उस कर्म को वो क्या कर ले, क्षय कर दे। ऐसी हम उनके लिए मंगल कामना कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। चाहे भले आप घर में अपने बच्चे हैं कि चाहे पत्नी है कि चाहे कोई है, उसका पुण्य का उदय होगा तो आपके धन का उपयोग से उसको दवाई लग जाएगी, और उसके पुण्य का उदय नहीं होगा तो आपके धन से उपयोग से लाया हुआ इंजेक्शन भी रिएक्शन हो जाएगा। होता कि नहीं होता? कई बार आपने खूब खर्चा किया डॉक्टर के पास, लेकिन जीव का उदय ऐसा है कि उसको एक्शन की जगह रिएक्शन हो गया और वो अपना समय पूरा कर गया, डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सका। तो कर्म सिद्धांत को मानोगे तो वितराग भाव में आराम से रहोगे। कर्म से 3 बातें भगवान रोज बताते ना, वेद विज्ञान, कर्म सिद्धांत और अनेकांतवाद में किसी की वृत्ति नहीं देखनी। हर जीव के अपने अपने वृत्तियां हैं, हमने किसी की वृत्ति नहीं देखनी। हमको क्या देखना? बोलो आपके घर में 5 लोग हैं, 5 की 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, उनकी वृत्तियां देखोगे तो सुबह से शाम तक पहला दूसरा ध्यान चलेगा। और उनको सुधारने के लिए आप एड़ी से चोटी तक जोर लगा दिया, कोई सुधार सका? देखो, शादी को 30-40 साल होने के बाद हस्बैंड वाइफ को सुधारती है, वाइफ हस्बैंड को सुधारती है, और दोनों को पूछो दोनों भी नहीं सुधरे। और दोनों अपने आप सुधर जाए तो दोनों ने एक दूसरे की वृत्ति नेगेटिव वे में तो स्वीकार कर रखी है,
पॉजिटिव वे में स्वीकार करे, जैसा है मुझे स्वीकार है। क्यों? क्योंकि कर्म सिद्धांत के अनुसार जैसा मेरा कर्म है वैसे पत्नी मिली है, वैसे पति मिले, मुझे स्वीकार है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। एक पैसे पर की अंदर से भी शिकायत नहीं है। न उनको सुधारना है, केवल हमको सुधारना है अपने अपने को। तो कितना सरल है। आज अभी इसी समय सुखी हो सकते हैं। तो त्याग, वैराग्य और वितरागता का जो मार्ग है, इससे ही हम सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। तो 17 प्रकार अपनी आत्मा और अपने वास्तविक सिद्ध पद को प्राप्त करता है, जो परम हितकारी है, अति सुखकारी है, अव्याहत गति के क्षेमकारी है। सूत्रकार ने मुक्ति के लिए हित, सुख और क्षेम, ये 3 विशेषण दिए। तीनों ही मुक्ति के वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन करने वाले हैं। विचारशील पाठकों को इन तीनों विशेषणों पर मनन पूर्वक गंभीर विचार करना चाहिए। हित, परम हितकारी, सुखकारी और क्षेमकारी। क्षेम क्या है? योग क्षेम, जो पुराना हम लेकर के आए उसको सुरक्षित रखना, उसको सुरक्षित रख करके उससे आगे बढ़ोतरी करना। अगली गाथा में कहते हैं, जाई मरणाओ मुच्चई, जाई मरणाओ मुच्चई, इत्थम इत्थम थम, इत्थम थम इत्थम थम, च चयै सवसो, चयै सवसो, सिद्धे वा हवै सासये, सिद्धे वा हवै सासये, देवे वा अपरये, देवे वा अपरये, महिड्ये, महिड्ये, तिवेमी, तिवेमी। विनय समाहि नाम नवम अजनम चौथो उद्देश्यो समत्तो। उक्त गुण वाला साधु जाई मरण, जन्म और मरण से मुच्चई छूट जाता है। च तथा इत्थम थम नरक आदि के भावों को सर्वस्व सर्व प्रकार से चय छोड़ देता है। वह सासय शाश्वत सिद्धे सिद्ध वही हो जाता है, अथवा कर्म शेष रह जाए, अपर अल्प मौनी कर्म वाला महिडीय महर्दिक देव हवई हो जाता है। तीव्र इस प्रकार मैं कहता हूँ, जो मुनि पूर्व सूत्रोक्त समाधि गुणों को धारण करते हैं, वे जन्म मरण के फंदे से छूट जाते हैं। यानी समाधि का कितना फल बताया कि चारों प्रकार की समाधि के गुणों को जो जीव धारण कर लेता है, वो जन्म मरण के चक्रव्यूह, अनादिकाल से जन्म मरण चल रहा है। जैसे हमने कहा, कल भी बात की थी, निगोद में सबसे ज्यादा जन्म मरण चल रहे हैं। एक श्वासोश्वास में कितनी बार जन्म मरण हो रहे हैं? 17 बार, 17.5 बार जन्म मरण चल रहा है। और उसके बाद जब से यात्रा में निकले हैं, एकेंद्रीय में, बेंद्रीय में, वनस्पति में अनंत काल तक रहे, फिर असंख्यात काल, फिर संख्यात काल, फिर मनुष्य और तिर्यंच में मनुष्य में 7 से 8 भाव लगातार, उसके बाद देवताओं में 1 भाव छोड़ के 1 भाव, ऐसे बदलते आए। ऐसा जीव अब जन्म मरण के चक्र से या तो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा, इन समाधि की आराधना करने वाला, साधना करने वाला। नरक आदि पर्यायों से मुक्त हो जाते हैं। अब वो नरक और तिर्यंच में तो जाएगा ही नहीं, नरक आदि में, नरक तिरंज में तो जाएगा ही नहीं। अगर सारे कर्म क्षय कर लिए तो उसी भाव में सिद्ध पद को प्राप्त कर लेगा। अगर कदाचित कुछ अल्प कर्म रह गए, थोड़ा मोह रह गया, तो उच्चतम अनुत्तर विमानों में जाएगा, एक देव का भाव करेगा, अगला भाव मोक्ष का लेकर के, मनुष्य का लेकर के सिद्ध शिला को प्राप्त कर लेगा। नरक आदि पर्याय से मुक्त हो जाते हैं तो अविनाशी सिद्ध पद प्राप्त है। यदि कुछ कर्म शेष रह जाते हैं तो अल्प काम विकार वाले महर्दिक देव, यानी महर्दिक देवों में क्या है, बहुत अल्प काम विकार है। अधिकांश समय वो अपने शुक्ल ध्यान में ही, शुक्ल लेशा में ही रमण करते हैं, बहुत थोड़ा, कि ऊंचे देव हैं। उनके जैसे जैसे देव ऊंचे बढ़ते जाते हैं, उनके परिग्रह घटते जाते हैं, उनकी बाह्य रिद्धियां घटती जाती है, वो अपनी आत्म साधना में ही लीन रहते हैं। बस थोड़े कर्म बाकी रह गए, उस कर्म को चुकाने के लिए वो वहां पे गए हैं, लेकिन वहां पे रह के भी वो भेद ज्ञान में, अपने स्वभाव में, स्मरण में करते रहते हैं। काल के कारण और शरीर के कारण पूर्णता नहीं पा सकते। जैसे हम पंचम आर्य के 48 मिनट क्रॉस नहीं कर सकते, ऐसे वैसे देव भी वहां पे नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे रहते किसमें है? स्वभाव की आराधना में ही ज्यादा रहते हैं। इस गाथा में पूर्व विषय को स्पष्टीकरण किया है। जो साधु पूर्वोक्त 4 समाधियों के विषय में तल्लीन हो जाता है, वह जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ देता है। साथ ही जो अपनी आत्मा नाना प्रकार के कर्मों द्वारा, नाना प्रकार की योनियों में, नाना प्रकार के रूपों को धारण करती थी, नाना प्रकार के कर्मों द्वारा, नाना प्रकार की योनियां, 4 गति 84 लाख जीव योनि में जाने का कारण विभिन्न प्रकार के हमारे ही किए हुए कर्म, और
नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, कभी किस रूप में कभी किस रूप में, उससे भी मुक्त हो जाता है। अर्थात नरक आदि चारों गतियों के चक्र से निकलकर शाश्वत स्थान मोक्ष में सकल कर्म कलंक विमुक्त चेतन, सकल यानी सर्व कर्म, कलंक यानी कर्मों से मुक्त, और विमुक्त विशेष रूप से मुक्त ये चेतन सिद्ध हो जाता है यदि कुछ पुण्य कर्मांश शेष रह जाते हैं। क्या रह जाता है? थोड़ा सा पुण्य कर्म बाकी रह जाता है। तो ये देखो, पुण्य कर्म भी यहाँ पे बाधक है। जाना था सिद्ध शिला, लेकिन बीच में पुण्य पड़ा रह गया जिसको क्षय नहीं कर पाए, तो वो हमारे को उस जेल में ले जाता है। वो भी जेल है। जैसे एक बड़े मिनिस्टर को नजर बंद कर दो, तो उसके लिए तो मरण ही है ना। एक जो स्वतंत्र घूम रहा था, बड़ा मिनिस्टर है, उसके ऊपर आरोप लग गया, उसको तिहाड़ में नहीं डाला पर कर दिया नजर कैद, तो उसके लिए वो बंद है। ऐसे ही वो देवी देवताएं उतने लंबे सागरों साल तक उनको वहां पे रहना पड़ेगा। चाहते तो सिद्धशिला जाना, अभी भी जाना चाहते हैं, लेकिन वो पुण्य कर्म ने उनको क्या कर दिया, सोने की बेड़ी पहना करके वहां पे। अब वो जब पुण्य कर्म क्षय होगा, आयुष, वो आयुष टूटता भी नहीं, वो आयुष्य, नरक और तिर्यंच और 63 लाख पुरुषों का आयुष कभी टूटता नहीं है, वो तो पूर्ण भोग करके ही उनको जाना पड़ता है। तो कर्मांश शेष रह जाते हैं तो देव योनि प्राप्त होती है। सो भी साधारण नहीं, वो भी महर्द के प्रधान देव होता है, जिसके काम विकार की अधिक उत्पत्ति नहीं होती है। काम विकार क्या है? 5 इंद्रियों के 23 विषय, यही काम विकार है। चाहे वो मनुष्य हो, चाहे तिर्यंच हो, चाहे देव हो। शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जितना जीव नीचा होगा उसके इनकी भूख ज्यादा होगी। देख लो, तिर्यंच में आहार की भूख है। 4 प्रकार की संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। ये चारों की चारों संज्ञा किससे जुड़ी हुई है? बोलो। काम गुणों से जुड़ी हुई है। काम गुण कौन से हैं? शब्द, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। आहार में ये है कि नहीं? पांचों बोलो। भयभीत होते तो किसके कारण होते हो? इसी शरीर के कारण भयभीत होते हो, इसी पुद्गलों के कारण। आहार, शरीर, फिर भय, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा। दूसरे में सुख ढूंढते हो, उसमें भी यही। परिग्रह भी किसका इकट्ठा करते हो? पुद्गलों का इकट्ठा करते हो। तो ये चारों काम विकार जितने घटते जाएंगे उतना आपका लेवल बढ़ता जाएगा। सिंपल सी बात है। अपनी टेस्टिंग करनी है कि मैं मोक्ष मार्ग में कितना आगे बढ़ रहा हूं। जितनी कामनाएं घटती जाएगी, विषयों से निर्लिप्त होते जाओगे, अलिप्त होते जाओगे, उतना उतना आप ऊपर उठ जाओ। जितने इसकी भूख बढ़ती जाएगी, जिसकी इसकी लालसा बढ़ती जाएगी, समझ लेना मैं नीचे नीचे जा रहा हूं और उसमें इस पंख में, कीचड़ में फंसते जा रहा हूं। यही मुझे डुबाने वाले हैं और इनका त्याग ही मेरा वैराग्य है। पांच पंच काम गुण ही, काम ही भोग बनते हैं, वासना बनती है, विकार बनते हैं, और यही आर्तोद्यान के कारण बनते हैं, यही संसार में। तो अनुत्तर विमानों के पास ही देवता उपशम वेदी होते हैं, उनके वेद उपशम होते हैं। वह देव वहां से अपनी भवस्थिति क्षय करके अन्य देवों की भांति फिर संसार में नहीं आता। वह शीघ्र ही अनुक्रम से जप तप करके निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। अनुक्रम से यानी फिर वो आपस आएगा, मनुष्य जन्म लेगा, साधना करते करते वह अपने निर्वाण पद को प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्यक्ष मोक्षाभिलाषी का परम कर्तव्य उक्त चारों ही प्रकार की समाधियों का अवश्य में पालन करे, क्योंकि वह सदा के लिए सब दुखों से छुड़ाने वाली है। श्री सुधर्मा स्वामी जी जम्बू स्वामी जी से कहते हैं, हे वत्स, ये विनय समाधि नामक नवम अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने वीर प्रभु से सुना था, वैसा ही तुझे बतलाया है। अपनी बुद्धि से इसमें कुछ नहीं कथन किया। इस प्रकार हमने विनय समाधि में 4 प्रकार की समाधि का वर्णन किया। आप सबको अंतिम समय समाधि चाहिए, है ना? क्या चाहिए? पंडित मरण कहते हैं उसको। संथारे को क्या कहते हैं? पंडित मरण। पंडित का मतलब क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी कौन? जो 24 घंटे समाधान में रहता है, कोई शिकायत नहीं करता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता है। अगर आप अभी से ऐसा जियोगे, घर में रहते हुए अलिप्त और निर्लिप्त ज्ञानी की तरह, जड़ और जीव का भेद करके, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। सुखी होना है तो क्या है? किसी से अपेक्षा मत रखो। दुखी होना है तो क्या करो?
घर में 4 बंदे हैं, चारों से अपेक्षा रखो, और जहाँ अपेक्षा पूर्ति नहीं होगी वहाँ पे क्या होगा आपको? दुःख होगा। किसी से अपेक्षा मत रखो, 24 घंटे आनंद में रहो, कोई शिकायत मत करो, क्योंकि सारा जगत कर्म सिद्धांत से चल रहा है, जैसा चल रहा है मुझे स्वीकार है। स्वीकार में मोक्ष है, इनकार में क्लेश है। दुखी होना है तो हर चीज को रिजेक्ट करते जाओ, इनकार करते जाओ, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, मानसिक रूप से आत्मोद्यान करते जाओ, दुखी हो जाओ। जो जैसा है मुझे स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? ब्रह्मा भी आ जाए, केवली भगवान भी आ जाए, तो इस क्षण को बदल नहीं सकते। इस क्षण पे मेरा ही अधिकार है। मैं इसको पॉजिटिव रूप से स्वीकार करूं कि नेगेटिव वे से स्वीकार करूं। पॉजिटिव वे से स्वीकार करता हूं तो कर्म निजरा करता हूं, नेगेटिव वे से स्वीकार करता हूं तो कर्म का बंधन करता हूं। अब जैसा आपको घर मिला, परिवार मिला, समाज मिला, देश मिला, दुनिया मिली, क्षेत्र मिला, जो भी है, जैसा भी है, मुझे वर्तमान क्षण स्वीकार है। ना भूत की चर्चा करता हूँ कि हमारे जमाने में ऐसा था, ना भविष्य की चर्चा करता हूँ कि ऐसा हो जाएगा। वर्तमान क्षण में जो जैसा है वैसा मुझे स्वीकार है। क्यों क्यों स्वीकार है? कि उदय कर्म के दिन ये क्षण जैसा है उसको स्वीकार किए बिना कोई, केवली भगवान भी क्या करते हैं? वर्तमान क्षण को स्वीकार करते हैं। संसार में उनको तीनों काल, तीनों लोग दिख रहे हैं, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई शिकायत नहीं, जो जैसा है। वो किसी के अंदर दखल अंदाजी करते क्या कि भाई इस जीव को मैं उठा करके मोक्ष ले जाऊं? न तो ले जा सकते हैं, न जाते, न वो उसको लेकर के कोई बात कर। हाँ, कोई भवी जीव है तो उसको उपदेश जरूर देते हैं। क्या देते हैं? वो भी उनके समोषण में जाता है तो उपदेश देते हैं। उसके घर घर हमारी तरह उपदेश देने नहीं जाते, गांव गांव घर घर। वो सहज रूप में जहाँ समोषण लगता है, जो जीव वहां पे उनके समोषण में पहुंच गया उसको उपदेश देते हैं। जिसने स्वीकार करना वो स्वीकार करे, नहीं स्वीकार करना, जैसे हमारे यहाँ भी झाड़ के निकल जाते हैं, वहां पे भी लोग झाड़ के निकल जाते हैं। जिसकी भवितव्यता तैयार होती है वो तो उसको एक्सेप्ट करके ऊपर उठ जाता है। जिसकी भवितव्यता तैयार नहीं होती है वो भगवान की जय जयकार करके, प्रशंसा करके निकल जाता है कि भगवान आप तो ऐसे हो, भगवान आप तो, खूब स्तुतियां करता भगवान की, खूब जयकार करते हैं, लेकिन अंदर में बिल्कुल भी भीगता नहीं है, अंदर में बिल्कुल भी उसको स्वीकार नहीं करता है। देखते हैं ना अपन यहाँ पे कितने बड़े बड़े नेता लोग आते हैं भगवान के पास, खूब भगवान के साथ बातें करते हैं, खूब फोटो खिंचवाते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, दान भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर भगवान कहते हैं ध्यान करो। हाँ महाराज आऊंगा, बहुत बिजी शेड्यूल है, थोड़े दिनों में, अगली बार जरूर आके ध्यान करूंगा, ऐसा मीठा मीठा बोल के निकल जाएंगे। भगवान करुणा करते हैं। भगवान जो देना चाहते हैं, पर सामने वाले की क्या है, अभी पात्रता नहीं है, उसकी लेने की तैयारी नहीं है, ऐसे ही भगवान के समोषण में जाते हैं। भगवान बड़े वैराग्यवर्धक प्रवचन देते हैं। हर देश ना हमारी इतनी वैराग्यवर्धक आती है भगवान की वाणी कि जिसको सुन करके ऐसा रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसा चाहे कि हम 100% उसको जी लें। पर जैसे जैसे वो वाणी का हमारे से प्रभाव घटता है, धीरे धीरे वापस हमारी पुरानी वृत्तियां, पुरानी आदतें, पुरानी भाव, हमारा संस्कार, हमारे मिथ्यात्व, हमारा मोह हमको उधर खींचता है, हम उधर बह जाते हैं, वो कमजोर पड़ जाते हैं, है ना। तो ये हमारा पराक्रम। तो यहाँ हमारी बात चली कि इस पूरे अध्ययन में भगवान ने हमको बताया कि किस प्रकार से एक साधु, एक ये सूत्र किसके लिए लिखा? एक छोटा बच्चा मनक, जब पिता ने दीक्षा ली तब वो गर्भ में था, और पिता ने दीक्षा ले ली, बच्चा रोए रोए रोए, चुप ही नहीं रहे, परेशान होके 8 साल का जब हो गया तो माँ ने ला करके उसको दे दिया, संभालो तुम्हारा बेटा, मेरे से नहीं संभलता, बहुत हो गया, इतने साल मैंने संभाल लिया। अब वो तो साधु बन गए। जब उन्होंने देखा उस साधु बच्चे की, तो पुराने संत थे, ज्ञानी लोग थे, महापुरुष थे, निकट भवी थे, तो उन्होंने देखा, उसकी हस्तरेखा देखी, इसका तो आयुष खाली 6 महीने का रह गया। कितना रह गया? और अथाह स्मृत ज्ञान है। अब ये 6 महीने में क्या पढ़ेगा, क्या सुनेगा, क्या समझेगा? पिता थे, मोह जागृत हुआ, तो उसके लिए उन्होंने पूरी जिनवाणी में से संक्षिप्त सार निकाला कि ये इतना अगर ये समझ ले और इसको जी ले तो इसका कल्याण हो सकता है। तो पूरे 32 आगमों में उस समय 14 पुरों का ज्ञान भी उपलब्ध था, उनमें से सारा जो सार रूप में निकाला ये 10वें कालिक। इस 10वें कालिक के 9वें अध्याय में समाधि के प्रकार बताए कि कैसे विनय में, श्रुत में, तप में और आचरण में आ जाए तो कैसे जीव समाधि को प्राप्त करके मोक्ष। अगला जो अध्ययन आ रहा है वो सभिक्षु। सभिक्षु का मतलब क्या? भगवान देखे आ रहे, सभिक्षु यानी
सच्चा भिक्षु कौन है? अब उन्होंने बनाना किसको था? भिक्षु बनाना उसको था। और भिक्षु बना करके उसके जितने 6 महीने में रहे वो सारे कर्म कैसे काट सकता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर्म काट सके, उस दृष्टिकोण से। तो सब भिक्षु की यहाँ भूमिका आज पढ़ लेते हैं, कल हम शुरू करेंगे। 10वें शाली सूत्र के 10वें अध्ययन का नाम सभिक्षु है। संस्कृत के इसके 2 रूपांतर होते हैं, सभिक्षु और सद्भिक्षु। आधुनिक युग में भाषा में सच्चा भिक्षु और आदर्श भिक्षु कहा जा सकता है। अब भिक्षु का अर्थ भिक्षाजीवी या भिक्षाशील होता है, अर्थात जो किसी भी वस्तु को खरीदकर या अग्नि आदि से पकाकर सेवन नहीं करता, किंतु भिक्षा के द्वारा जीवन निर्वाह करता है, भिक्षा करके ही खाता है या अन्य उपकरण प्राप्त करता है। जो भी चाहिए होता है हम सब क्या करते हैं, आपसे भिक्षा में लेकर के आते हैं, चाहे वस्तु है, पात्र है ना, संयम के उपकरण है, आहार है, सब स्थान है, सब भिक्षा से याचना करके लेते हैं। कुछ चीजें अपने पास रख लेते हैं, कुछ लेकर के आपको वापस सौंप करके आगे निकल जाते हैं। परंतु इस अर्थ में आदर्श या सच्चे भिक्षु की पहचान नहीं हो सकती। इस अर्थ में परिधि में तो वो लोग भी आ जाते हैं जो भीख मांग कर खाते हैं, भिखारी हैं, जो लोगों को गिड़गिड़ा कर दीनता और दयनीयता का स्वांग करके भीख मांगते हैं। इसके अतिरिक्त कई अन्य संप्रदाय में भी भिक्षु या साधु आ जाते हैं। तो भीख मांगर तो खाते हैं, परंतु स्त्री पुत्र वाले हैं, आडंबरत हैं, भिक्षा करने के भी खाते हैं पर वे मिथ्या दृष्टि हैं, अथवा त्रस्तावर जीवों का वध करने कराने में जिन्हें संकोच नहीं है। भिक्षा मांग कर खाते हैं पर संचय करते हैं, परिग्रह त्रिग्रह त्रियोग में आ सकते हैं। चौथे भिक्षु भिक्षा मांग कर खाते हैं परंतु सचित भोजी हैं, खाद्य वस्तुएं मांग कर लाते हैं, स्वयं पकाते हैं अथवा उदिष्ट भोजी हैं। पांचवा भिक्षा करके लाते हैं परंतु त्रिकरण त्रियोग से स्व पर उभय के लिए सावध्य प्रवृत्ति करते हैं, सार्थक अनर्थ दंड के प्रवृत्ति हैं। इन और ऐसे ही भिक्षुकों भी को जो कि याचक तो है परंतु अविरत है, सैद्धांतिक दृष्टि से द्रव्य भिक्षु कहा जा सकता है, भाव भिक्षु नहीं। ऐसे भिक्षु शब्द में इतने सब आ जाते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की? नाम और रूप में एक शरीर प्रतीत होने पर भी जैसे असली सोना अपने गुणों के कारण नकली सोने से सदा पृथक होता है, वैसे ही सद भिक्षु अपने गुणों से पृथक होता है। इसलिए 10वें कार्य सूत्र में कहा गया है, जो गुणों से साधु है उसे ही साधु कहा जाता है। जो गुणों से साधु है वही से ही साधु कहा जाता है। जैसे कसौटी पर कसे जाने पर जो खरा उतरता है वही खरा सोना कहलाता है, वैसे ही नाम रूप या वेश से अथवा बाह्य क्रिया से सदृश होने पर भी सद भिक्षु के अन्य गुणों की कसौटी पर कसने से जो गुणों की दृष्टि से खरा नहीं उतरता वह असद भिक्षु कहलाता है। भिक्षु के वे गुण कौन से हैं जिनके कारण सद भिक्षु और असद भिक्षु का अंतर जाना जा सके? इस अध्ययन में इस प्रश्न का उत्तर अंकित है। 10वें कालिक सूत्र के इस अंतिम अध्ययन में गुणों की दृष्टि से सद भिक्षु के वर्णन लक्षण दिए हैं। निरुक्तिकार ने संक्षेप में एक गाथा में भिक्षु आदर्श भिक्षु का लक्षण बताया कि पूर्ववर्ती 9 अध्ययनों में प्रतिपादित आचार निधि का पालन करने के लिए जो भिक्षा करता है वह सद भिक्षु है। यही इस अध्ययन का प्रतिपाद्य है। यानी 9 अध्ययनों में जो आचार के बारे में वर्णन बनाया, उस आचार का पालन करने के लिए जो भिक्षा करता है वही सद भिक्षु है। प्रस्तुत अध्ययन में सद भिक्षु के लक्षण इस प्रकार बताएं, जो तीर्थंकर के वचनों में समाहित चित्त हो। पहला अलग अलग गाथाओं में वर्णन आएंगे, संक्षेप में यहाँ दिया, जो तीर्थंकर के वचनों में समाहित चित्त हो, स्त्रियों में आसक्ति से तथा त्यक्त विषय भोगों से विरत हो, जिन विषय भोगों का त्याग करके आया है उनसे विरक्त हो और स्त्रियों की आसक्ति से भी विरक्त हो, जो षटकायिक जीवों को किसी भी प्रकार से विराधना नहीं करता नहीं कराता, जो समस्त प्राणियों को आत्मवत मानता है वो सद भिक्षु है। 6 काय के जीवों की किसी विराधना नहीं करता कराता, समस्त प्राणियों को आत्मवत मानता है, जो पंच महाव्रत एवं पंच संवर का पालन करता है, पंच महाव्रत एवं पंच संवर का पालन करता है, जो कषाय विजयी है, चारों कषाय को विजय का प्राप्त करता है, परिग्रह वृत्ति तथा ग्रस्त प्रपंचों से दूर है, जो खाद्य पदार्थों का संचय नहीं करता है, जो लाया हुआ आहार साधर्मी को सविभक्त और आमंत्रित करके खाता है, जो कलह कथा कोप आदि नहीं करता, जो इंद्रिय विजयी संयम में ध्रुव योगी एवं उपशांत है, 5 इंद्रियों के ऊपर विजय करने वाला और संयम में ध्रुव योगी एवं उपशांत है, जो कठोर एवं भयावह शब्दों को समभाव पूर्वक सहता है, जो सुख दुख में समभावी है, चाहे साता का उदय है चाहे असाता का, दोनों में समभावी है, तपस्या एवं विविध गुणों में रत है, शरीर निरपेक्ष, सर्वांग संयत, अनिदान, कायोत्सर्गी, परिसर विजेता,
आचार्य भगवान पधार गए हैं।